अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 18607 के हवाले से। और आज हम इस मैनुअल के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन एक एक पेज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपके सामने ज़रूरी है कि ये मैनुअल आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। इसमें सबसे पहला जो पेज है इसके ऊपर आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। उसी पेज के ऊपर आपको मार्क्स की डिटेल दी हुई है, जिसके अंदर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो आपने नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको नंबर बता दी गए हैं। जो अटेंडेंस होगी आपकी वर्कशॉप की उसके 10 नंबर होंगे। फील्ड नोट्स जो है इसके 40 नंबर होंगे, ऑब्जर्वेशन के 15 मार्क्स होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है वो साइन करेगा, क्योंकि इस दफ़ा आपकी एलएमएस के ऊपर अपलोड होंगी, तो लिहाजा आपकी जो मार्किंग है वो भी एलएमएस ही के ऊपर होगी। और जो आपके ट्यूटर होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो आपकी मार्किंग करेंगे और आपके मार्क्स अलॉट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से फिल करें और ख़ुद लिखने की कोशिश करें। लिखने से मुराद ये है कि ख़ुद टाइपिंग की कोशिश करें और ख़ुद इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है अपनी इंडिपेंडेंट लिखें। और अगर इसके हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि अगर इस दफ़ा आपकी वर्कशॉप जो है वो क्लासेस नहीं होती हैं, स्कूल्स के अंदर फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं, तो फिर ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप आपकी हो रही है, इस ही के हवाले से आपको बताया जाएगा कि इसकी ही आप रिपोर्ट लिख लें। यहाँ पे कोर्स के आउटकम्स हैं कि आपने ऑब्जर्व एंड इवेलुएट क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी कि स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट वगैरह का रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, प्रिपेयर फील्ड नोट्स और प्रिपेयर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ये आपका जो काम है ये आपने टीचिंग प्रैक्टिस 1 में करना है। और इसके अंदर 3 दिन की आपकी वर्कशॉप होनी थी, लेकिन जो ऑनलाइन होने की वजह से 6 दिन की हो रही है। और 2 हफ्तों के आपके स्कूल विजिट्स हैं, जैसे कि आपके नज़र आ रहा है कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। और 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं जो आपकी बुक के ऊपर एंड पे बनी हुई हैं। और इसके अलावा आपके 14 फील्ड नोट्स होंगे। फील्ड नोट्स के 40 नंबर और ऑब्जर्वेशन के 50 मार्क्स हैं। तो ये आगे ब्रेक थ्रू है कि आपकी जो फील्ड नोट्स हैं और आपकी जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसका ब्रेक थ्रू क्या होगा। आपने क्या क्या कुछ उसमें करना है। तो फिलहाल मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। ये आपकी मार्किंग है अगेन से कि आपके कितने परसेंट मार्क्स होंगे, तो आपके कितने नंबर मिल सकते हैं, स्पेशली इन द सेक ऑफ अटेंडेंस। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने पढ़ लेनी है। मैं इसको आपको फिलिंग की तरफ आ रहा हूँ। नेम ऑफ ट्रेनी टीचर आप खुद हैं। नेम ऑफ स्कूल और ड्रेस यहाँ पे अगर आप किसी स्कूल और में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक मेंटोर टीचर होगा जो आपको बता दिया गया है कि मेंटोर टीचर आपके साथ स्कूल के अंदर अवेलेबल होगा, जो आप जिसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। मेंटोर के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे इस पेज के ऊपर, और स्कूल का अगर फ़ोन नंबर हो, और प्रिंसिपल और हेड का नाम, और यहाँ पे प्रिंसिपल या हेड के आपके सिग्नेचर आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपने कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट एक फॉर्मेट है जो कि जिसके लिए आपको अपने जो नेक्स्ट परफॉर्मा है उसके ऊपर पेरेंट्स या गार्डियन के आपने साइन करवाने हैं। ये उस सूरत के अंदर है कि अगर आपने कोई वीडियो एविडेंस लेना है, कि वीडियो ऑफ लेसन्स अगर आपने लेना है, तो फिर उसके लिए ये आपको ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं लेनी है तो फिर आप इसको चाहे तो वो ना करवाएं। और अगर आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले रहे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। स्कूल का नाम और स्टूडेंट्स जिसकी आप करना चाहते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको परफॉर्म में परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये फ़लाँ फ़लाँ स्कूल में आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये परमिशन है आपके पेरेंट्स से जो अपने बच्चों की तस्वीरें आपको अलाउ करते हैं कि नहीं। यहाँ पे पेज नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एक सैंपल दिया हुआ है, सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब ये सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है ये बेसिकली आपके 16th नंबर पेज के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। नंबर 16 है, इसके ऊपर जो आपकी बुक के ऊपर नंबरिंग वो डिफरेंट है। यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेनिंग में आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ स्कूल के अंदर उस स्कूल का नाम जहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उस क्लास का नाम जिस टीचर को ऑब्जर्व करने लगे हैं वो क्लास कौन सी थी, डेट एंड टाइम कौन सा था। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग रूल फॉर रूटीन प्रोसीजर्स। अब इसके नीचे आपको रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स, रूटीन एंड प्रोसीजर, 3 आपके कॉलम्स बने हुए हैं। रूल के अंदर अब ये रूल है, आपके जितने रूल्स होंगे वो आप यहाँ पे इस कॉलम के नीचे लिख देंगे रूल। रूटीन्स आपकी क्या होंगी कि होमवर्क दिया जा रहा है, टीचर क्लास में लेसन प्लान लेके आते हैं, टीचर क्लास के अंदर वाइट बोर्ड मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है
कि प्रोसीजर क्या है। टीचर बुक रीडिंग करवा रहे होते हैं, टीचर मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, टीचर एवी एड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, टीचर जो है प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे आपके प्रोसीजर्स होंगे जो आपने फिल करने हैं। अगर आप इसके अलावा कोई इशू समझते हैं कि जो टीचर्स ने रिस्पॉन्स किया कि स्टूडेंट्स को, और उसके हवाले से आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपके सामने शेयर की जा रही है। इसको लाजमी तमाम स्टूडेंट्स पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने लिखना किस अंदाज में, एकेडमिक राइटिंग कैसे लिखनी है आपने। एब्स्ट्रैक्ट क्या है इसका, कि आप इसका जो मरकज़ी ख्याल है कि मिस फौजिया हैं वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा रही हैं और आपने उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व कैसे करना है। फॉर माई टीचर ऑब्जर्वेशन आई चूज़ टू गो बैक एंड ऑब्जर्व इन अ क्लासरूम एट अलाइड स्कूल फ्लान खान रावलपिंडी। तो ये आपने किस स्कूल में गए हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 30 टीचर्स थे, आल ये सारी चीज़ें जो है ये आप बैकग्राउंड बता रहे हैं उस स्कूल की जहाँ पे आप विज़िट करने जा रहे हैं। कितने घंटे आपने वहाँ पे गुजारे आफ्टर वॉकिंग इनटू क्लासरूम। ये देखें, ये सारी तरतीब आपकी कि आप स्कूल के अंदर एंटर हुए और क्या क्या सूरत हाल थी वहाँ पे। ये सारी डिटेल्स आपने वन बाय वन इसमें लिख देनी है। तो लिहाजा आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ये बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, फन ट्विस्ट ऑफ लर्निंग स्टूडेंट आई आल्सो नोटिस दैट देयर वाज स्केड्यूल ऑन बोर्ड। बोर्ड के ऊपर आपका लगा हुआ था टाइम टेबल, फ्लिप चार्ट लगे हुए थे, डिसिप्लिन ट्रैकर लगा हुआ था, इट कंसिडर ऑफ 3 प्लेट्स रेड येलो और सारा कुछ। तो ये चीज़ें क्या है कि आपका नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी। मैंने कौन से डिस्कस किए मिस फोजिया के साथ, जो कंबाइंड उनके साथ जो लेक्चर्स थे। 2 घंटे इंटरवल था। शी स्टार्टेड अ क्लास वेरी अर्ली वेरी एवरी मॉर्निंग विद हर रीडिंग लेसन्स। और ये सारी चीज़ें कि वो कैसे शुरू करती हैं। सिट आफ्टर ऑल चिल्ड्रन सिटेड विद हैंड्स इन देयर लैप, सारा कुछ। तो ये बच्चे कैसे बैठे हुए थे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा था, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के अंदर लिख देनी है सारी। ये देखिए, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, बच्चे कैसे थे, यूनिफॉर्म कैसा था, स्कूल के जो स्टाफ था वो कोऑपरेटिव था। ये रिफ्लेक्शन नेक्स्ट पार्ट, उसका पार्ट 2 है रिफ्लेक्शन, कि आपने जो ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है एज इट इज़, जो कुछ आपके सामने नज़र आ रहा था वो आपने लिख दिया। और फिर उसका रिफ्लेक्शन आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, एनवायरनमेंट कैसा था, स्कूल का टीचिंग मेथड क्या था, आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस से क्या फ़ायदा हुआ। अब आप अपनी रुदात लिख रहे हैं कि जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया उसको आप नेक्स्ट कैसे देख रहे हैं, और इसके लिए रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आपका कंसर्न नहीं है। ऑब्जर्वेशन फॉर्म है जी। तो ये स्कूल का नाम, क्लास टीचर, ग्रेड, ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वेशन का एक फॉर्म है। आपने सब्जेक्ट मैटर को ऑब्जर्व किया है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी वहाँ पे, रेपो विद स्टूडेंट्स कैसे आपने बिल्ड की, वहाँ पे बिल्ड होती है, टीचिंग मेथड्स कौन सा यूज़ होता है, लेसन प्रेजेंटेशन कौन सी है, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये इसके आगे आप फिल कर देंगे। कुछ लोग फिल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो आप बेहतर है कि इसको फिल कर दें। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी थी वहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है। स्ट्रेंथ्स क्या थी, अच्छी चीज़ें क्या थी, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, लाइक कुछ चीज़ें जो लैग कर रही थी वो क्या थी। ठीक है, तो और इसके अलावा ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, तो आपने ओवरऑल एक इंप्रेशन लिखना है कि टीचिंग प्रैक्टिस जो थी वो कैसी थी, और उसमें ओवरऑल आपने क्या फील किया। नेक्स्ट फील्ड नोट्स आ गए आपके, आप डे 1 लिखते हैं रिफ्लेक्टिव नोट्स। रिफ्लेक्टिव नोट्स, आप डे 1 पे एंटर हुए, आपने क्लासरूम देखी, आपने एनवायरनमेंट देखा, आपने टीचर्स को देखा, आपने वाइट बोर्ड को देखा, आपने स्कूल को देखा, ये सारे आपके रिफ्लेक्टिव नोट्स हैं। क्लास में फिर मेंटोर्स के आपने कमेंट्स यहाँ पे लिख देने हैं। तो आपने जो ऑब्जर्व किया, मेंटोर के यहाँ पे कमेंट लिखने के, उस टीचर के जिसके साथ जो मेंटोर है आपका, उसने आपकी ऑब्जर्वेशन के हवाले से क्या कमेंट्स किए आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, और उसके एंड पे यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने, सेम एज गोज विद द 14 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने तमाम ऑब्जर्वेशन लिखनी है और टीचर के साइन करवाते जाने हैं। ये है कि आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप डेली जाते हैं क्लास में और देखते हैं क्लास में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्या है, मेथड क्या है, टीचिंग पढ़ा कैसे रही है, सारा कुछ ये आप ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करते जा रहे हैं। इस तरह ये 14 फील्ड नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो शुरू में आपको दी हुई है, कि अब आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है, तो आपने कंप्लीट लिख देना है कि आप क्लास में डेली इतना टाइम देते रहे, ये होता रहा, वहाँ पे वो होता रहा, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा था, वाइट बोर्ड कैसा लगा हुआ था, टीचिंग मटेरियल कैसा था, लाइटिंग कैसी थी, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आपने
ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के अंदर लिख देनी है और उसके बाद आपने अपनी जो परसेप्शन है वो लिखनी है। तो थैंक यू।